जो ज्योतिष का मूल शास्त्र है वो है भरत पराशर होरा शास्त्र। काल सर्पयोग के अंदर भी क्या है, एक होता है राहु और केतु की चाल उल्टी होती है। कुंडली में 12 भाव, 12 भावों में वो कहाँ पर असर करेगा, ये सब चीजें बहुत है। लगन में है तो पूरे हर चीज में दिक्कत आ सकती है। सबसे बड़ा दोष है षडाष्टक दोष, मृत्यु भाव तालिका दोष, ये सब काल सर्पयोग से भी ज्यादा घातक दोष है। बहुत सारे लोगों को बाय द वे किसी ज्योतिष ने कह दिया कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि काल सर्पदोष है क्या और ये आपके जीवन में क्या दुष्प्रभाव डालता है? देखिए, जो ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आपने पूछ लिया। जो ज्योतिष का मूल शास्त्र है वो है भरत पराशर होरा शास्त्र। उनके अंदर कहीं भी काल सर्पयोग की व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या बाद में हुई। भरत पराशर में नाग योग तो जरूर है, सर्प योग है, लेकिन काल सर्पयोग के अंदर भी क्या है, एक होता है राहु और केतु की चाल उल्टी होती है। सारे ग्रह ऐसे चलेंगे, वो उल्टा चलेंगे। तो अगर राहु ग्रहों को खा रहा है तो शांति करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही देगा। लेकिन अगर केतु ग्रहों को खा रहा है तो फिर वो नागमणि योग भी बन जाता है। तो काल सर्प को एक तरफ अगर राहु का है तो उसको हम शांत करेंगे, लेकिन अगर केतु का है तो काल सर्प योग से उसको बल देंगे। आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि कईयों की कुंडली में काल सर्प योग है और बहुत राइज करे हैं। उसका रीजन यही है। आपको ये देखना है कि वो काल सर्प योग किस तरह का है, कुंडली में किस तरह से वो योग बना रहा है, कि वो राहु से ग्रस्त है या केतु से ग्रस्त है। उसको हमें पावर देनी है या उसको शांत करना है। किन कुंडली में 12 भाव है, 12 भावों में वो कहाँ पर असर करेगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे किस घर पे वो असर करता है सबसे ज्यादा? सारे 12 भाव हैं, 12 के 12 भाव में सब पे असर करता है। जिस भाव में काल सर्पयोग बना है उसके कारक तत्वों को प्रॉब्लम देगा। पर हमें कैसे पता चले विदाउट किसी प्रेडिक्शन के कि हमारी कुंडली में काल सर्पदोष है? देखिए, आम आदमी को कैसे पता चलेगा? लोग, अब मैं हमेशा बोलता हूँ आपके उसके भी कुछ तो लक्षण होंगे सर जी। देखिए, लक्षण मेन तो ये है, काल सर्पयोग अगर खराब है तो आपके काम बंधेंगे, चलते चलते दिक्कत आएगी, हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। अब लेट्स से 12 भाव है, पंचम भाव में हो गया तो पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, लव अफेयर में दिक्कत आ सकती है, बच्चों में दिक्कत आ सकती है, 7th हाउस में शादी में, पार्टनरशिप में, 8th हाउस में हेल्थ में, 6ठे हाउस में रोग ऋण शत्रु में दिक्कत आ सकती है, लगन में है तो पूरे हर चीज में दिक्कत आ सकती है, 10th हाउस में है तो आपके कर्म में दिक्कत आ सकती है, 11th हाउस में इनकम नहीं रुकेगी, 12th हाउस में अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, अनएक्सपेक्टेड आपके पास पैसा बाद में आएगा, पहले निकल जाएगा, बिना बात की कलेश होंगे, आपका नाम खराब होगा। तो हर भाव का अलग अलग हिसाब है, वो देखना पड़ेगा हर कुंडली में किस तरह है। लेकिन अगर जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है तो खाली काल सर्प योग ही नहीं, कई और भी दोष होते हैं, उनको भी प्रधानता दी जाती है। जैसे पितृ दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष, विष दोष, शापित दोष, नक्षत्रों के दोष है कुछ। सबसे बड़ा दोष है षडाष्टक दोष, मृत्यु भाव तालिका दोष, ये सब और काल सर्पयोग से भी ज्यादा घातक दोष है। पितृ दोष, पिशाच दोष, बंधन दोष,
कहां तक जाएंगे? और जब तक कुंडली में दोष निवारण नहीं होगा, जब तक कुंडली में दोष निवारण नहीं होगा, आप ये समझ के चलिएगा आप राइज नहीं कर पाएंगे, चमक नहीं सकते। कितने भी कुंडली में कितने भी धन योग राजयोग हो, वो दोष बाधक है और बाधा करेगा। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने फील्ड में, उन्हें भरोसा भी रहता है कि हम एक दिन फेमस हो जाएंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी कई जिद्दोजहद करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते या उनका जो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फिर ऐसा क्या होता है, कौन सा ग्रह है जो उनको रोके रखा है उनकी उसको फ्यूचर को? कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण है लगन और केंद्र और त्रिकोण। मतलब कुंडली का फर्स्ट हाउस, फिर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। सबसे पहले लगन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जिस कुंडली में लगन ही पीड़ित हो गया, या लग्नेश मतलब लगन का लॉर्ड, फॉर एन एग्जाम्पल मेष लगन की कुंडली है तो लगन का स्वामी मंगल हो गया, लग्नेश। कहीं लगन मेष राशि लगन तो पीड़ित नहीं है या फिर मंगल तो पीड़ित नहीं है, जिस कुंडली में लगन का हो गया तो उसकी जीवन पूरी जीवन कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी, ये कंफर्म्ड है। उसके बाद आता है जो मैंने कहा षडाष्टक। षडाष्टक जो होता है वो होता है ग्रहों का 6-8 का संबंध। इसके अंदर क्या होता है, आप लेके चलिएगा कि ग्रहों का आपस में 6-8 का संबंध बन गया तो तकलीफें और लाइफ ऊपर नीचे चलती रहेगी। कोई एक स्पेसिफिक ग्रह ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप स्पेसिफिकली भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कुंडलियां बेसिकली जो आती हैं वो राहु, केतु या शनि की वजह से आती है, क्योंकि ये जो 3 ग्रह हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर नीचे करने की क्षमता रखते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टी मिलियनियर बना सकते हैं, बिलियनियर बना सकते हैं, नहीं तो राजा को रंक भी बना देंगे। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कुंडली के ऊपर। और कई बार होता है शुभ ग्रह भी, गुरु शुक्र, ये भी अगर पीड़ित हो गए तो आदमी को बहुत कष्ट देगा। सूर्य भी दे सकता है, बाकी सारे ग्रह दे सकते हैं। जब सूर्य कहते हैं सूर्य उच्च या नीच का होना, जब सूर्य नीच का होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले कुंडली में सूर्य को बोला गया है राजा। अगर राजा, इसको इस तरह से आप समझिए, अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही स्ट्रांग है, लीडर स्ट्रांग है, तो उसकी पूरी टीम काम करेगी। और अगर लीडर ही खराब है तो सारी कुंडली में दिक्कत होती है। सूर्य सबसे पहले जो है वो है आपके तेज, आपकी आत्मा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपको बोलने का तरीका, समाज में एक पर्सनालिटी। सूर्य राजसी ठाठ, एक राजयोग है, बट सूर्य क्योंकि राजा है, सूर्य अच्छा है तो राजसी ठाठ, ये सब चीजें बहुत है। अगर सूर्य खराब है तो दिक्कत दे सकता है और देगा भी। उस आदमी को कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यश नहीं मिलेगा। सब कुछ करने के बाद भी ही विल बी थैंकलेस। अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। अगर आप न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो सबसे पहला नंबर क्या आता है? 1 सूर्य। अपने दम पे खड़े होने वाला व्यक्ति, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो है सूर्य। 1 भी अपने दम पे खड़ा है ना।
क्योंकि सूर्य है। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो सारे ग्रहों को काम करना ही पड़ेगा। राइट। मास्टर जी डंडा लेके बैठे हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा सूर्य है, और चंद्रमा पूरी कुंडली के अंदर सबसे प्रमुख यही है।